बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यूसली नाइट्रोजन पे चल रहा है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन क्या है? ये बेसिकली जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सॉइल में, ज़मीन की ज़रखेज़ी में, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो हम फर्टिलाइज़र्स और इस तरह के जो मिनरल्स यूज़ करते हैं नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसमें ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब नेचुरल प्रोसेस किस तरह से है इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब हम याद रखें, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए हम खाद इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र। और ये फर्टिलाइज़र जो है दो इम्पोर्टेंट, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन बैक्टीरिया के लिए जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं। अब जब हम अब नाइट्रोजन गैस तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन के कंपाउंड यूज़ करते हैं, जिसमें एक जो सबसे मशहूर जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP हो गया, यूरिया हो गया, इस तरह की। और हम अमोनिया भी चूँकि यूटिलाइज़ होता है फर्टिलाइज़र के तौर पे, तो लिहाजा यहाँ पे देखिएगा कि अमोनिया यूज़ की जाती है वर्ल्ड ओवर फर्टिलाइज़र बनाने में। जहाँ मैंने आपको अमोनिया की प्रिपरेशन बताई थी, तो वहाँ मैंने आपको हैबर बॉश के बारे में बताया था कि हैबर एंड बॉश, कार्ल बॉश, और दूसरा जो मैंने आपको बात की थी हैबर की। तो अब इन दोनों ने जब अमोनिया बनाई थी, तो अमोनिया का सबसे बड़ा यूज़ जो पता चला था वो था फर्टिलाइज़र बनाने में। अब भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो ईरानियन और अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम था, अब जो भी इनकी ट्रीटी साइन हुई है, अब याद रखें उसका सबसे बड़ी रीज़न सिर्फ ऑयल नहीं था, वो ये गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन भी थी उन यूरोप के उन मुल्कों में जो कि फ़र्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं, फ़र्टिलाइज़र बनाते हैं। अब वहाँ के लिए अमोनिया ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी थी, तो लिहाजा ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको ये खोलना ही पड़ना था। तो ये वैसे मैंने बताया, तो ये आपके पास जो है वो अमोनियम है, और अमोनियम नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन। अब देखें, अमोनिया हमने ऐड कर दिया, अमोनियम जैसे DAP हमने ऐड कर दी। अब DAP को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट में, ठीक, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, बैक्टीरिया करेंगे और फिर बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन में करेंगे। इसको कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। फिर सुन लें, हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपने ज़मीन में डाला, मिट्टी में आपने पानी लगाया, सॉल्युबिलिटी होगी, फिर ये अमोनियम जो हैं ये कन्वर्ट होंगे नाइट्रेट में, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रेट जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। अब यहाँ पे सॉइल को जितना नाइट्रेट चाहिए था उसने यूटिलाइज़ कर लिया। अब जो एक्सेस अमाउंट बच गई है वो किधर जाएगी, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इनको अगेन तोड़ के नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। तो मतलब दो तरह की आर्मी है जो मिट्टी में मौजूद है, दो तरह की बैक्टीरिया की आर्मी मौजूद है। एक आर्मी क्या करती है, ये अमोनियम को, आयंस को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। दूसरी क्या करती है, जो एक्सेस बचेगा उसको वापस नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ओवरव्यू हम इसका देखते हैं। सबसे पहले देखें, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, ये दो तरह के फेजेज़ हैं, ये साइकिल है पूरा। आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किया, और फर्टिलाइज़र यूज़ करने पर बैक्टीरिया ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया अमोनियम आयन को, किस में, पहले वो नाइट्राइट में करेंगे और फिर ऑक्सीडेशन होके वो नाइट्रेट में बदल जाएगा। अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, सही, ऑक्सीडेशन होती है, ये स्टेप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछे तो वो शॉर्ट उसी तरह से, लेकिन आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है, फिर उसमें से शॉर्ट आंसर करना इजी होता है। तो नाइट्रिफिकेशन में आपको क्लियर हो गया कि अमोनियम आयन हम खाद यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया उसको तोड़ेंगे, पहले नाइट्राइट, फिर मज़ीद ऑक्सीडेशन होके नाइट्रेट में बदलेंगे, और फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब डी नाइट्रिफिकेशन में क्या है, जो नाइट्रेट मिट्टी के लिए चाहिए थे सॉइल में वो इस्तेमाल हो गए,
जो एक्सेस होंगे उन नाइट्रेट को बैक इनटू नाइट्रोजन गैस बैक्टीरिया हवा में छोड़ेंगे, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि वो डीनाइट्रीफाई कर रहे हैं उसको, और ये रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, याद रखिएगा। नाइट्रिफिकेशन में चूँकि ऑक्सीडेशन होनी है तो फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब याद रखिएगा ये दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन को रिमूव करने में, मतलब जो भी वेस्ट नाइट्रोजन बनेगी उसको माहौल में छोड़ेंगे दोबारा। अब यहाँ पे देखें नाइट्रिफिकेशन, अच्छा याद रखिएगा इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और चूंकि मैंने कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इसलिए एरोबिक बोलेंगे इसको। अब दूसरा इसकी जो पीएच है जो ये काम होगा, इस वक्त पीएच 6.5 से 8 होगी। नाइट्रिफिकेशन में जो पीएच है वो 6.5 से 8 होगी। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो होगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्लांट क्या करते हैं, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स को दोनों को अब्जॉर्ब करेंगे, NO2-1 और NO3-1, NO2-1 नाइट्राइट और NO3-1 नाइट्रेट। अब दोनों जो हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे और ये एसिमिलेट हो जाते हैं और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, सॉइल की। अब केमिकल रिएक्शन क्या है यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आगे मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। ये काम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। अब ये देखिएगा रिएक्शन यहाँ पे, पहले हमने एक ऐसी खाद इस्तेमाल की जिसमें अमोनियम था, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे आम जुबान में DAP बोलते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये देखें अमोनियम आयन होंगे, चूँकि डाई अमोनियम फॉस्फेट है, खाद लगाते हैं ज़मींदार, वो पानी भी लगाते हैं। पानी में चूँकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये डिज़ोल्व होगा, फिर ऑक्सीजन, मैंने कहा ना ये एरोबिक होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये नाइट्राइट में बदलेगा, वाटर में बदलेगा, और साथ में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बनेंगे। अब इसी तरह से फिर नाइट्राइट जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। आपने देखा ना अमोनियम पहले नाइट्राइट में बदला, फिर नाइट्राइट की ऑक्सीडेशन हुई तो नाइट्रेट बना, तो लिहाजा इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक। अब ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक, यानी कि इन दो रिएक्शंस का सम कर दिया गया है ओवरऑल ये। अब अगर अमोनियम का आपने अमोनिया का कोई इस्तेमाल किया है फर्टिलाइज़र, तो सबसे पहले याद रखें हाफ ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, अगेन ऑक्सीडेशन होगी, ये नाइट्राइट में बदलेगा, और इसी तरह से फिर ये जो नाइट्राइट है इसकी फिर ऑक्सीडेशन होगी, ये किस में बदलेगा, नाइट्रेट में। तो एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपने याद रखने हैं। याद रखें, ये रिएक्शन नोट कर लें, दीज रिएक्शंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब ये होगी नाइट्रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रेट से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई सब। अब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट बन गए, अब जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं उन्होंने अमोनियम और अमोनिया के कंपाउंड्स को तोड़ा और नाइट्रेट में बदल दिया। जितना नाइट्रेट मिट्टी को चाहिए था यूटिलाइज हो गया। अब एक्सेस क्या होगा, याद रखें एक्सेस नाइट्रेट जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको अगेन नाइट्रोजन में गैस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया टाइप क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, एनएरोबिक हैं। अब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो इसकी रिडक्शन करेंगे। ऑक्सीडेशन तो हुई थी ना नाइट्रीफाइंग में, अब वो इसकी रिडक्शन करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन को अकेला करके उसको हवा में छोड़ेंगे। अब पीएच इसकी चेक कर लें, ये नोट कर लें, 7 से 9 MCQ आता है ये। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका नोट कर लें, इसलिए आपने देखा होगा अगर ताज़ा हल चला हुआ हो ना खेत में तो वहाँ पे थोड़ी सी हीट और गर्मी महसूस होती है। उसकी वजह क्या है, टेम्परेचर। अब इम्पॉर्टेंट जो वेस्ट है ट्रीटमेंट जितना भी है वो देखें, अमोनियम फिर इसमें बदलेगा और फिर फाइनली ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन का एक स्टेप देख लें आप, नाइट्रेट था ना, एक्सेस नाइट्रेट, वो बैक्टीरिया उसको तोड़ के नाइट्राइट में बदलेंगे, ये देखें, ठीक। फिर उसके बाद वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर उसके बाद डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और फिर फाइनली क्या है, ये आप नोट कर लें, ये देखें रिडक्शन हो रही है, सही है, और फाइनली ये नाइट्रोजन रिड्यूस होगी, क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब यहाँ पे इसके रिएक्शन देखें, ये नाइट्रेट था,
नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्राइट बना, नाइट्राइट को रिड्यूस करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसको रिड्यूस करके फिर ऑक्सीजन, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और फाइनली क्या बन गई, नाइट्रोजन। तो देखें अब रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का रिमूवल। तो देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसमें हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको एनएरोबिक बोलते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देख लें आप, नाइट्रेट हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि इसमें हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, तो लिहाजा रिडक्शन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और साथ में क्या है, हाइड्रोजन। अब ये इसका कंपैरिजन देख लें, प्रोसेस है सबसे पहले, ये नाइट्रिफिकेशन है और ये डीनाइट्रिफिकेशन है। अमोनियम आयन या अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना और नाइट्रेट का दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदलना, ये नाइट्रिफिकेशन और ये डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर हो, और डीनाइट्रीफाइंग जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होगी, यहाँ ऑक्सीडेशन होगी। पीएच जो है ये आपने रेंज में याद रखना है, इसको टेम्परेचर रेंज आपने इसकी याद रखनी है। और नाइट्रोजन चेंज क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी। इसी तरह से जो प्लांट हैं ये नाइट्रेट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे वो वेस्ट के फॉर्म में उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। अब ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं, नाइट्रिफिकेशन वही जो मैंने पूरा लेक्चर आपको बताया, डीनाइट्रीफाइंग, नाइट्रीफाइंग, तो इसको भी आपने की जो टेक अवेज़ हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ये वही हैं जो हमने पूरे लेक्चर में पढ़े। तो अब पूरे लेक्चर की अगर हम समरी करें तो वो ये है कि हम जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सॉइल में, वो फर्टिलाइज़र अमोनियम या अमोनिया पे मुश्तमिल होता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो उसको, दो तरह के टाइप के बैक्टीरिया हैं, एक नाइट्रीफाइंग है और एक डीनाइट्रीफाइंग है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम और अमोनिया को चेंज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं स्लोली ग्रेजुअली इनटू नाइट्रेट फॉर्म। लेकिन फिर डीनाइट्रीफाइंग जो यूज़ हो गई नाइट्रेट वो हो गई, बाकी नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लेंगे और फिर उसको रिड्यूस दोबारा करेंगे और नाइट्रोजन गैस में उसको स्केप करा देंगे। इसमें टेम्परेचर रेंजेस, इसमें पीएच रेंजेस, इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हैं वो मैंने सब ऐड किए। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और कहीं कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।